अब ये 93-94 की बात है, जब ये रसाला छपा है ना, ये 1893-94 का रसाला है। माल जो दे वो मुरीदे खास है, उसके दिल में बिलखसूस इखलास है। जो न दे कुछ माल वो कैसा मुरीद, शिमर उसको जान लो या है यजीद। मैं भी ये कहने लगा था, जो ना दे माल वो कैसा मुरीद, वो है इस दौर का पक्का यजीद। पक्का यजीद, शिमर उसको जान लो या है यजीद, या उन्हें शिमर आखो तो या यजीद आखो, जड़ा माल नहीं देंदा। यजीद यजीद ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भी किसी को गाली देनी हो तो बंदा उसको कहता है तो यहूदा से युती है। हाँ जी हाँ जी, यजीद ठीक है। अच्छा किसी ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਮਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ਿਮਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤਸਨੀਫ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है अगर किसी ने कॉल डाली है तो मैं वो, क्योंकि स्टूडियो कल ऑन किया तो आज ही ऑन किया, बिना इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहरहाल नीचे बैठ के सुने, रिकॉर्डिंग करें, ये काम आएगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, वो कहते हैं है मुरीदी वास्ते पैसों के अब, हाय दुनिया में पड़ा है ये गजब, हर घड़ी है मालदारों की तलाश, ताकि हासिल हो कहीं वजह मुआश। और ले सारे फजल ले ले ये लाश। अच्छा, इसका भी उन्होंने साइड पे वजाहत की हुई है, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ। इसके नंबर 2 लगाए, हर घड़ी है मालदारों की तलाश के ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है, और नंबर 2 को उन्होंने बताया है कि देखो फतह इस्लाम सफ़ा नंबर 47 से सफ़ा नंबर 51 तक, जिसमें अशात कुतुब के बहाने लोगों से रुपया मांगा गया है। जोसफ भट्टी हाशिया राय कर रहा है। तुसी भी उत्ते चढ़ आए हो तो हम उत्ते कि नहीं चुक रहे भाई, ये नहीं मैं समझ भी आती। जोसफ भट्टी ने मैं नहीं चुकया, नहीं हाशिया राय नहीं करनी अपना। चौहान साहब ए नज़म कदे जिंदगी सुनी जगे, ए मीर नासिर साहब ने, मीर नासिर साहब ने मुझे कभी मंजी ठोकी नहीं सुनी। अच्छा, कहते ने हर घड़ी है मालदारों की तलाश, ताकि हासिल हो कहीं वजह मुआश, कोई मिल जाए जो दौलत का सबब, एक दम में हूं वलद और पाक सबब, पाक सब, एक दम में हूं। ये कोई लफ्ज है वलदर या दिलदर, सब पाक सब, ये वाजे नहीं है ये, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो दौलत के सब, दलीदर दिलदर हो सकता है, दिलिदर तो नहीं हो सकता, दिलदर हो सकता है। दलीदर पाक साहब सारे दलीदर। अच्छा 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 अच्छा, यूसुफी साहब आप चुप चुप के बंदे होते सुन रहे, चलो ठीक है। एक दम में हूं दिलदर पाक सब, कर्ज से एक दफा हो जाए नजात, गो मिले सदका को मिल जाए ज़कात, हो यतीमों ही का या रांडों का हो, रंडियों का माल या भांडों का हो, कुछ नहीं तफ्तीश से उनको गरज, हिर्स का है इस कदर इनको मरज, आजकल मक्का और ऐसे पीर हैं उनके हालो काल बेतासीर हैं, कुछ न सोहबत में उतरने, कुछ न सोहबत में असरने, बात में डालते हैं हमको वो आफात में। रह गई दुनिया में अब जाहिर परस्त, रह गए दुनिया में अब जाहिर परस्त, दिन बदन है दिन बदिन है दीन में हम लोग पस्त, और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार। बल्ले मीर नासिर नवाब निकले हैं भाई, पूरे देड़े का नवाब निकले जी। कहता है और कहीं तसनीफ के नवाब निकले जी, ये लोगों ने किया है रोज पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो,
हुजूर आवाज सही तरह नहीं आ रही। हुजूर आवाज को कुछ कीजिए, आवाज नहीं आ रही सही तरह से। साहब माइक बंद करो। म्यूट करो तो पीछे करके सुनाओ जिस वे गल सुनने वाली आई तो माइक आवाज खोले नहीं आ रही। म्यूट करो तो पीछे करके सुनाओ जिस वे हाँ गल जी। सुनने वाली आई। मगर लेते हैं वो खल्क को इस तरह दम देते हैं वो, बाज खा जाते हैं कीमत सब की सब। इस तरह का पड़ गया यारो गजब, कीमतें खाकर नहीं लेते डकार, जैसे आता था कहीं उनका उधार। जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है, बदगुमानी का उसे आजार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। अबू बकर मीर भाई रुको रुको, आखिरी 1 मिनट दी दोबारा प्ले करके बस सुना दो तो बाद खत्म कर दो। 1 मिनट दी आखिरी। अच्छा 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 अच्छा, यूसुफी साहब आप चुप चुप के बंदे तो सुन रहे, चलो ठीक है। एक दम में हूँ दिलदर पाक सब, कर्ज से एक दफा हो जाए नजात, गो मिले सदका को मिल जाए ज़कात। हो यतीमों ही का या रांडों का हो, रंडियों का माल या भांडों का हो, कुछ नहीं तफ्तीश से उनको गरज, हिर्स का है इस कदर इनको मरज। आजकल मक्का और ऐसे पीर हैं, उनके हालो काल बेतासीर हैं। कुछ न सोहबत में उतरने, कुछ न सोहबत में असरने, बात में डालते हैं हमको वो आफात में। रह गई दुनिया में अब जाहिर परस्त, रह गए दुनिया में अब जाहिर परस्त, दिन बदन है दिन बदिन है दीन में हम लोग पस्त। और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार, बल्ले मीर नासर नवाब, नवाब निकले हैं भाई, पूरे देड़े का नवाब निकले जी। कहता है और कहीं तसनीफ के हैं इश्तिहार, यही लोगों ने किया है रोजगार। पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो, ए जी पेशगी कीमत ली सी ना बराइनियम दी चौहान साहब जी जी। पेशगी कीमत मगर लेते हैं वो, खल्क को इस तरह दम देते हैं वो, बाज खा जाते हैं कीमत सब की सब। इस तरह का पड़ गया यारो गजब, कीमतें खाकर नहीं लेते डकार, जैसे आता था कहीं उनका उधार। जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है, बदगुमानी का उसे आजार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। जो कोई मांगे वो बेईमान है, वो बड़ा मलऊन और शैतान है, बदगुमानी का उसे आजार है, सारे बदबख्तों का वो सरदार है। यानी जो पैसे मांगे बराई वाह वाह, अमर भाई जोर दे के कह रहा सब बदबख्तों का सरदार है, कमाल हो गया जी। ਇਹ ਜਨਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੱਕਾਰ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਪੈ ਲਾਂਦਾ? ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਦੀ 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦੇ ਸਕੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, PDF ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿੰਗਾ ਖਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਰ ਨਾਸਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆ ਜੋ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ, ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ नजीर भाई
इतनी बड़ी खिदमत की है और क्या खिदमत चाहिए उनको। ये खिदमत की है इन्होंने। सब बदबख्तों का सरदार है पीर साहब। ये अमर भाई ने बड़े जोर दे के कहा है, सब बदबख्तों का सरदार है। कमाल हो गया जैसा यकीन। ये नज़म लिखने वाला इसका ससुर है, यानी उस वक्त रिश्ता नहीं ना हुआ था, रिश्ता होने से पहले, बाद में तो ससुर बन गया ना। तो पहले उसने नज़म जब लिखी है तो उस वक्त वो बड़ा बदजन था कि ये किस तरह का बंदा है, लोगों का माल बटोरे। लेकिन बाद में खुद उसको भी माल की ज़रूरत थी, तो उसने सोचा ये तो अच्छी भली दुकान चल पड़ी है, तो मैं अगर बेटी दे दूंगा तो यहाँ पर तो हलवे मांडे चल रहे हैं, दुकान चल पड़ी है, लोग मुरीद आते हैं, पैसा देते हैं, चले जाते हैं, तो देखें रोज़ पकती हैं, मुरीदों का आना जाना है, तो उसने बेटी दे दी। फिर बाद में अपने नवासे को खलीफा शलीफा, वो चौहान साहब से पूरी तफसील सुन लें कि वो बंदा जो था वो इसी तरह का था, मीर नासिर नवाब। बहरहाल अगर उसने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तो भी ये इनकी मर्जी है, ये कह सकते हैं भट्ट साहब आके कि मीर नासिर नवाब एक झूठा इंसान था, उसने झूठे इल्ज़ाम हमारे मसीह मौद पे लगाए। सच्चे हैं तो भी, झूठे हैं तो भी, इनको देख लें और जवाब दें। ये 1880-82 का इल्ज़ाम है, जो किताब के पैसे भी यही हम इल्ज़ाम लगाते हैं। आमिर भाई वो आप- अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आमिर भाई एक छोटी सी बात की इजाज़त दे दें प्लीज़, आपकी करें। मेहरबानी होगी। करें 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 बात करें। मुझे भी मुझे पहले इजाज़त दे दें। क्विकली करें, क्विकली। जी बस क्विकली बात है कि मुझे स्टे रियल साहब एक आयत का तर्जुमा कर दें, मैं बहुत मेहरबानी होगी इनकी, बहुत रिक्वेस्ट है हम्बली। अच्छा स्टे रियल साहब आए, मुझे नजर नहीं आए थे पहले, ठीक है, मैंने नहीं देखा। मैं आयत भी मैं पढ़ दूंगा, तर्जुमा ये कर। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों ਨੂੰ फिर दोबारा। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब तो पहले ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੱਦ ਕਾਠ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ दूसरी बात ये है कि मलक साहब मैं उसका तर्जुमा जो है ना बसरो चश्म करूँगा, बिल्कुल उसी तरह करूँगा जिस तरह है। लेकिन सवाल पहले मेरा था आपकी तरफ, जो मेरा बाल आपकी कोर्ट में है उसको आपने क्या हिट किया वो अभी तक आपने नहीं बताया। मेरा सवाल ये था, मेरी अर्ज सुन ना भाईजान, मेरी अर्ज तो सुन लें, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो ये आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी पहले कि अल्लाह ताला ने इस जिक्र का खुद जिम्मा लिया हुआ है, तो जो पाकिस्तानी उलमा हैं वो किस तरह इसको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और इस तरह की ये चीज़ बना रहे, जबकि इस जिक्र का जिम्मा तो अल्लाह ताला के पास है। अगर उसमें कोई रद्दो बदल करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उसको दाने हाथ से पकड़ लेगा। अब ये मेरी समझ से ये बाहर हुआ पड़ा, ये सारा केस जो है आपका, आप इस पर क्या एड्रेस करेंगे? मलक साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है और किसी मैं बता देता हूँ। मैं देखे आपने इतना लंबा सवाल किया, मैं छोटा मुख्तसर जवाब दे रहा हूँ। तमाम जो पाकिस्तान में जो ऐसा काम कर रहे हैं ना, अगर वो कुरान के अगेंस्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब आप तर्जुमा कर दें। देखें मैंने कितनी जल्दी फैसला कर दिया, अब आप उस आयत का तर्जुमा कर दें प्लीज, बड़ी मेहरबानी हो। कुरान के तो ये अगेंस्ट है, जब कुरान का मैंने आपको तर्जुमा तो गलत कर रहे हैं ना। हाँ तो मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो है ये अल्लाह ताला, मेरी बात सुनिए ना, अल्लाह ताला ने करनी है, ना कि किसी आलिम दीन ने, अल्लामा अहमद पीर ने या मलक कैसर ने, या उस पर कोई ऐसी बात नहीं है कोई डाका पड़ जाएगा, ये ऐसी चीज़ है ही नहीं कोई ऐसी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी हर बात सही है, आप तर्जुमा कर दें। जज़ाकल्लाह। इसका तर्जुमा ये है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और नबियों की मोहर है। ये उसका तर्जुमा है। ये तर्जुमा आप जो कर रहे हैं ना, इसका तर्जुमा जो मिर्ज़ा साहब ने किया है ना, वो मैं आपको सुनाऊं, जिनकी आप बैत में हैं। हाँ जी करें वो भी कर दें आप, कोई बात नहीं। उन्होंने तर्जुमा किया है नबियों को ख़त्म करने वाले, तो फिर आपका और मिर्ज़ा साहब का तर्जुमा डिफरेंट है, ये क्या बात होगी? आपको अपने नबी साहब से ज़्यादा पता है? नहीं मुझे इसका ज़्यादा नहीं पता, नबी से ज़्यादा नहीं पता, लेकिन
آپ کے علماء نے جو اس کا لفظی ترجمہ کیا نا وہ یہی کیا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. نہیں مرزا صاحب والا ترجمہ کرے نا. یار گل تو سمجھ لیا کرو نا, جلدی نہ کریا کرو. اچھا, انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے, اور مرزا صاحب کا جو دعویٰ آپ لوگ جس طرح نبوت کا مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ اس طرح کا ہے نہیں. اب مرزا صاحب کی ماننی ہے پھر ساری مانے, آدھی نہ مانے. مرزا صاحب تو کہتے ہیں وہ ہے, میں چیز کیا ہوں, تو آپ ان کو اب یہ کفر فکرہ جو ہے وہ کفر تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ان کو کافر مانتے ہیں. آپ ان پر ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ جو مہذب دنیا میں نہیں لگائے جا سکتے. وہ فنا فی الرسول کی بات کرتے ہیں, وہ ان کی کامل فرما برداری کی بات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اس کے اگینسٹ دعویٰ ہے مرزا صاحب کے. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہ نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے, اور وہ ایک غلطی کے ازالہ میں وہ اس کی بالکل اوپن وضاحت کر چکے ہیں. میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے, یہ گاڑی میں نے رکھی ہے, لیکن میں اس ٹائم پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں گاڑی چلا رہا ہوں. اچھا, تو میں نے صرف اتنا سا سوال ہے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ مرزا صاحب کے ترجمے سے مختلف ہے. نہیں, وہ مختلف اس آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح مختلف نہیں ہے. نبیوں کا ختم کرنے سے مراد وہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو وہ صدیقیت کی یا فنا فی الرسول کی سے باہر ہو, شریعت سے باہر ہو, کوئی ایسی نئی شریعت لائے. وہ ایسا نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا. صاحب شریعت آخری نبی وہی ہیں. اچھا, لیکن جو فنا فی الرسول والا نبی ہے وہ آ سکتا ہے. اب یہ جو صدیقیت کی کھڑکی سے آ کے صدیقیت کی کھڑکی سے آئے گا, فنا فی الرسول ہوگا, ایسا نبی آ سکتا ہے. ہاں, تو انہوں نے یہی لکھا نا بھائی جان, انہوں نے جو لکھا ہے وہ اسی طرح لکھا نا کہ میرا نام نبی اور رسول پکارا گیا. تو ایسا اگر نبی آ سکتا تو پھر آپ اپنے خلیفہ کی بات کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا, بس ختم ہو گیا سلسلہ. وہ کون سے خلیفہ کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ رابع. خلیفہ رابع جو ہے, میں اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی وہ پڑھ لیں گے. وہ اس ٹائم تو میرے پاس وہ ان کا نہیں ہے نا اقتباس. ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا, کسی کی ہے ہی نہیں ہے, پیشن گوئی نہیں ہے, تو نبی کہاں سے آنا ہے. ایک بچے نے سوال کیا کہ کیا اب جو نبی آئے گا وہ جماعت احمدیہ میں سے ہوگا, یعنی کہ جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے کہ فنا فی رسول اور صدیقیت کی کھڑکی, نبوت کی چادر, اس طرح کا اب نبی آئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی نہیں آئے گا. تو پھر آپ ان کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. مطلب آپ ایک پیج پہ ہو جائے نا سارے. میری بات سنو نا, جو پہلی حجت ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ تو ہمارے احمدیوں کے لیے تو مرزا صاحب ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب جو مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے, انہوں نے اس کا انکار تو نہیں کیا نا. اچھا, اگر مرزا صاحب کی مانو یا مرزا طاہر احمد صاحب کی وہ بات سو کارڈ جو آپ کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے. بات اگر آپ مرزا صاحب کی مانیں گے تو ٹھیک رہے گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ آپ کا جو راولپنڈی کا جو مباحثہ ہوا تھا لوری جماعت کے ساتھ, اس میں آپ کے جو خلیفہ تھے وہ کون سی نبوت کے جو سے دلائل دیتے رہے ہیں؟ نہیں, میں جب لوریوں نے کہا کہ ذلی بروزی نبی کی تھی, کوئی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, تو اس طرح مرزا صاحب کا دعوی نبوت ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ کے جو خلیفہ تھے جو بشیر صاحب, وہ کون سی نبوت کے دلائل؟ وہ تو پکی نبوت کے دلائل دیتے رہے. وہ تو کہتے ہیں نبی اور رسول ہے. سر میں نے وہ نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے, اور میں اس چیز پہ کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے انہیں پتہ ہی نہیں. سنا دوں آپ کو ایک لائن؟ اسی پڑھتے رہو. ہوں میں نال گڈی چلا رہے نال میں تم سن رہا, تو زیادہ تو میں جماعت دی کتاباں سنی تھے لوگوں کو. دیکھیں نا, ہم لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں نا, ہمارے جو اللہ تعالیٰ تمہیں ہور توفیق دے پڑھن دی, سمجھن دی, سکھن دی.
हम तो रिसर्च करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि ये उमन केरी जड़ी है ना ये बड़ी खतरनाक हो गई है। नहीं जी, हमें नहीं चाहिए आपकी किताबें पढ़ने की तौफीक हुजूर, आपको मुबारक हो आपकी किताबें, आप ही पढ़ें और उसके ऊपर अमल करें। नज़म में सुनाई है भी कदे सुनी जाएगी जिंदगी च। मेरी गाल सुनो ना, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदाम खत्मुल मुरसलीन, शिरक और बिद्दत से हम बेजार हैं, काक राह अहमद मुख्तार है। माशाल्लाह। और आपके ही नबी का दावा है कि मैं जो है ना, मैं रब के साथ जो तौबा नाउज़ रब ने मेरे साथ जो है ना वो जमा किया और मेरे से पैदा हुआ, फिर मैं खुद ही पैदा हुआ, और ये शिरक है तो और क्या नहीं है। अपनी बदबख्ती ना लेके आए थे और दूसरी गल नु तुसी गंदगी वाले पासे दौड़दे जो गंदगी तो वो फैला के गया है, वो गंदगी तो वो फैला के गया है जो रब के साथ जमा कर रहा है। इससे बड़ा शिरक और बिदअत कौन करता है? भाईजान एक तुम मुशरिकीन से भी बढ़ गए हो, भाईजान अगले दर्जे के पलीद हो तुम लोग। तुम्हारा लाठी वो नबी, वो लाठी नबी जो कभी कुछ बन जाता है। बात है ये मलक और शिरक तो तुम्हें पता ही नहीं है। या पीर अस्कानी से किसी लोंडे लपाड़े से मैं नहीं बात करता। ये जो रावलपिंडी का मुबासा था उसमें जो लोरी जमात है ना उन्होंने एक मौक़िफ़ अपना दिया और वो मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प था। वो मौक़िफ़ कुछ इस तरह है, अब बार बार मेरी आवाज़ जो लोरी जमात वाले हैं ना उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया, अब बार बार गलती के अजाले का हवाला पेश करते हैं, मगर याद रहे गलती का अजाला गैरों की गलती के अजाले के लिए लिखा गया था, ना कि खुद मसीह मौद की अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए। गलती का अजाला में जो कुछ है वो कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि इसमें तो लिखा है कि बस जो शख्स मेरे पर शरारत से इल्ज़ाम लगाता है कि जो दावा नबूवत और रिसालत का करते हैं वो झूठा और नापाक ख्याल है। मुझे बुरूज़ी सूरत ने नबी और रसूल बनाया है, मगर मेरा नाम दरमियान में नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ। बस नबूवत और रसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई, मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए, बुरूज़ी तौर पर मोहम्मद या अहमद हो जाने से जिस तरह दो मोहम्मद अहमद नहीं या हज़रत दर हकीकत मोहम्मद या अहमद नहीं, तो बुरूज़ी तौर पर नबी होने से आप नबी किस तरह हो गए? बिल आखिर याद रखें कि 1,00,000 दफ़ा नबी का नाम दिया जाए, मगर आखिर ये सब मजाज और एजाज़ के तौर पर है और इससे मुराद सिर्फ मुकालमा और मुखातबा या ज़िली नबूवत है, जिसके मानी फैज़ मोहम्मदी से वही पाना है और तमाम अहले सुन्नत वल जमात के काबरीन और सूफिया कराम के नज़दीक मुसलमा अमर है, इसलिए इसकी नबूवत मजाजी नबूवत कहते हैं। इसने फरमाया, अब आगे वो छोटी सी और बात लिखी हुई है किसी और के बारे में। अब ये बात जब लोरियों ने की तो इसका नहीं एक लाइन और है, उसके बाद बशीर साहब ने जो बात की वो ये कि इस तरह फरमाते हैं कि मैं कुरान करीम की इस्लाह के मुताबिक नबी हूँ, जिसके हाथ पर अखबार गैबिया मन जानिब अल्लाह ज़ाहिर होंगे। बिलफरदौस इस पर मुताबिक आयत फला युनज़िरू अला गैबिही के मफ़हूम नबी का सादिक आएगा। इस तरह जो खुदा ताला की तरफ से भेजा जाएगा उसको हम रसूल कहेंगे। इस तरह आपकी तहरीर से साबित है कि पहले अंबिया भी इसी लिहाज से नबी और रसूल कहलाते थे जिस लिहाज से आप अपने आप को नबी कहते हैं। ये है उनका बयान। अब कुरान पाक का जो मिर्ज़ा साहब ने तर्जमा किया है वो किया है नबियों को ख़त्म करने वाला। नहीं सर, गल तो सुनो ना, ऊपर तुसी इन्नी लंबी इबारत पढ़ोगे, मैं इन्ना यंग ते नहीं कि हर चीज़ को कॉपीएट कर ला। ये तुसी लाहौरियां तो मौका पढ़िया, मैंने लोरियों का मौका पड़ा है, वो कह रहे हैं ज़िली बुरूज़ी की तो कोई इतनी खास वैल्यू नहीं। एक मिनट मलक जी, अब देखेंगे इन्होंने ये लाहौरी लिख रहे हैं मसीह मौत। अच्छा, मसीह मौत का मतलब क्या है? वो खुद अपनी कलम से जो लाहौरी जमात के कायदीन हैं वो लिख रहे हैं कि मसीह मौत यानी वो मसीह जिसका वादा किया गया। अब अगर उम्मत में वादा मसीह का है तो जो आप लोग समझते हैं वो मसीह इब्ने मरियम है। हमें राइट और रॉन्ग?
या हम मतलब तो साहब आप तो वैसे इसके कायल भी नहीं है, लेकिन दूसरे मुसलमान जो हैं बहुत सारे वो इस चीज़ के कायल हैं कि मसीह इब्ने मरियम का आने का वादा है। मसीह मौत कहते ही उसे है कि जिस मसीह का वादा किया गया। आप नहीं मानते कि मसीह इब्ने मरियम आएंगे, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इंक्लूसिव अलामा अमन नज़ीर साहब सब मानते हैं कि मसीह इब्ने मरियम ने आना है। अब ये जो लाहौरी जमात के लोग हैं ये लिख रहे हैं कि मसीह मौत यानी वो मसीह, तो वो मौत तो हो गई नबी, और वो महदी और मसीह जो है अल्लाह ताला से खबर नहीं पाएगा तो किससे पूछ के वो कहेगा कि मैं वो मसीह मौत हूँ। वो जब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे आप मुसलमानों के अकायद के मुताबिक, तो उन पर ला महल्ला वही तो होगी। अब आप लोगों का अकीदा ये है कि वही नबूवत जो है वो बंद है, तो उन पर कौन सी वही होगी? ये आप बड़े सियाने लोग बैठे हैं, ये हमें भी समझा दें। उन्होंने कुरान शरीफ अल्लाह ताला से पढ़ना है, सीखना है, जो भी है वो जैसा भी निज़ाम होगा वो आपके अकायद के मुताबिक वो क्या होगा। कहाँ से वो पढ़ेंगे, इस्लामी तालीम कहाँ से हासिल करेंगे? या कुरान उन पर पहले नाज़िल हो चुका है तो फिर अहले कुरान सच्चे हो जाते हैं कि ये किताब तो पहले की है, वो नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये नाज़िल ही नहीं हुई। अब इस पर आप एड्रेस करें। मैं यही कह रहा हूँ ना कि कुरान पाक की आयत का जो तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने किया उसमें नबियों को ख़त्म कर दिया। फिर खुद ज़िली बरूज़ी नबी का दावा किया, ज़िली बरूज़ी नबी के दावे को लाहौरियों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपके खलीफा साहब ने उनको फिर हकीकी नबी बना दिया। तो ये स्टोरी ये सारी स्टोरी जो है वो अलाइन नहीं हो रही। इसको अलाइन कैसे बल्कि करें? उन्होंने साबित किया कि वो साहिब किताब नबी थे। साहिब किताब नबी, बिल्कुल वो खलीफा साहब ने किया ना जी जी। तो ये सारी स्टोरी अलाइन कैसे होगी? मतलब मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ख़त्म नबूवत होगी, कोई नबी नहीं आ सकता। तर्जमा कुरान पाक का उन्होंने किया, किसी और आयत का नहीं किया। कुरान की आयत का तर्जमा करके कहा है कि नबियों को ख़त्म कर देने वाले, ये सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया, वही नबूवत को ख़त्म कर दिया, ला नबी आबादी पे मान ले आए। उसके बाद एक गलती का ज़ाला में भी उन्होंने यही कह दिया कि मैं ना नबी हूँ ना रसूल हूँ। शरारत से लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। उसके बाद ये सारा किस्सा ख़त्म होने के बाद आपके खलीफा साहब ने ये कैसे कह दिया कि वो साहिब किताब नबी हैं, वो नबी और रसूल हैं? ये क्या वजह हुई? ये नहीं समझ आ रही। किताब की तिलावत किया करें। मलिक साहब जी जी। अच्छा देखिए, एक साथी है रियल साहब, एक मिनट, एक साथी है वो कहते हैं काल पे ले वो जवाब देंगे, काल पर ले इसका जवाब मैं देता हूँ। अबू हसन करके कोई भाई है, अगर जानते हैं आपको। वैसे तो यहाँ पे लोरी जमात के जो शेख हफीज साहब हैं उनको लेना चाहिए। अबू हसन साथी मैं नहीं जानता, शायद वो जवाब दे दे। मैंने मलक साहब जितना मुझे पता था ना मैंने पेश कर दिया। मैं को मुरब्बी या उस तरह जामिया का पढ़ा हुआ हूँ नहीं। आपने जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का बोला है कि पिंडी में उनका कोई मुज़ाकरा है या मुनाजरा है या लोरी जमात से मुकालमा हुआ है, उसका मुझे पता नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं पास करूँगा। अच्छा मेरे दो छोटे सवाल हैं, मुझे इजाजत दीजिए। एक चौहान साहब, आपने मेरे से करने हैं या वो मौलवी साहब बैठे हैं? क्योंकि मैंने एक चौहान साहब से। नजीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेरा टाइम खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया आपका टाइम नहीं। एक मिनट मलिक साहब, एक चौहान जी से सवाल है, दूसरा अमन नजीर साहब से सवाल है। दोनों तैयार हैं जवाब देने के लिए? हम तो कोई साहिल ही नहीं जी। सबसे पहले आमिर भाई आपसे सवाल ये है मेरा, ये जो नज़म आपने पेश की ये कैसे हम साबित करेंगे कि ये मिर्ज़ा जी के बारे में लिखा है, जो भी लिखने वाले हैं? मिर्ज़ा जी के बारे में ही है जो किताब की तसनीफ़ का उन्होंने जिक्र किया है। दूसरा ये है कि उन्होंने ज़बानी तौर पर भी उनको बताया था कि ये इनके बारे में मैंने लिखी है। मतलब ऐसा प्रूफ मिलता है कि उन्होंने कहा कि मैंने मिर्ज़ा जी के बारे में लिखा है? हाँ हाँ, सारी बात भी उसमें पढ़ लें, वो सारी उन्हीं की बात नहीं, ये वो सिर्फ रवायत है, वरना नज़म में कोई ऐसी बात नहीं। नज़म में गुलाम अहमद कादियानी नाम नहीं लिखा हुआ जी, बस इतनी बात है। तसनीफ का वो कहता है यहीं पे रुक जाएं, बस यहीं पे रुक जाएं, उसमें नज़म में नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ ठीक हो गया, बस बरी हो गए, बरी हो गए, बरी हो गए। नहीं नहीं चौहान जी, अगर नज़म में तो नहीं है, लेकिन और अगर वो कोई रिवायत इस तरह की दलील बनती है कि वो रवायत किसकी है?
मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब की, वो कौन थे मिर्जा जी के खिलाफ बोलने वाले, तो उनकी रवायत हम कैसे मान लेंगे? ऐसे तो नज़म भी उनके रिसाले में छपी है ना, इसको मुस्तरद कर दें। हाँ जी कर ये देते झूठ है। हैं, मुस्तरद कर दी हमने। हाँ, कौन सा फर्क पड़ता है? ये बटालवी चौहान साहब जी ने हो गया, उनके चौहान नाम जी से इस पर छापा। लड़ाई मत करें, ठीक है हो गया। चौहान जी आपसे सवाल ये है, मिर्जा जी ने अपने आप को जिल्ली नबी कहा, दुरुस्त है? चौहान जी, चौहान साहब आप म्यूट हैं चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है आमिर भाई? जी जी वो मैं म्यूट था। हाँ, क्या क्या सवाल आपने किया? मेरा सवाल ये था, अब अनम्यूट करें जरा देखें, पता नहीं क्या हो गया भाई चौहान साहब। जी जी आप करें, सवाल करें। सवाल मेरा ये था कि मिर्जा जी ने अपने आप को जिल्ली नबी कहा, जी क्या? जिल्ली नबी, हाँ जी कहा, जिल्ली बरूजी नबी। बुरूजी नबी, हाँ जी, गैर शरई भी कहा, गैर हकीकी भी कहा, शरीफ भी कहा, उम्मती भी कहा, उम्मती भी कहा, नबी भी कहा। इस्तारे के रंग में नबी कहा, जी मजाज के रंग में भी। मिजाज और इस्तारे के रंग में कहा। अच्छा आप मुझे बता दें, जी जब इस्तारे के रंग में इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा नहीं है, तो इस्तारे के रंग में वो नबी कैसा है? जी यही वो मिर्जा साहब ने यही कहा है, सारे के रंग में जो नबी होता है वो असली नबी नहीं होता, तो नबी नबी नहीं है, यानी ना नबी नहीं है ना, नबी नहीं है वो नबी। हाँ बस बात ही खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया। क्या सवाल किया अपना पीर जवाब ही साहब, जबरदस्त है। सलूट मारने को दिल। एक दफा रिपीट कर दे ये सवाल प्लीज, एक दफा रिपीट, समझ आ गई है, रिपीट की जरूरत नहीं। एक दफा रिपीट कर दे। दिल्ली नबी को नबी नहीं होता। भाई मैंने बात रिपीट ये किया। है, बेहतरीन जवाब। बात यह है कि एक बात को समझने के लिए टाइम दरकार होता है, अपने जो मुखालिफ है उसको दुश्मन नहीं समझकर उससे बात करना होता है, आगे चल के वो बात उसके जहन में भी आ जाना चाहिए। एकदम से आप कहेंगे उसको बात समझ में नहीं आएगी। अब इतनी लंबी चौड़ी बात हुई हैं, कुफर के फतवे भी मुझ पे लगे हैं, लेकिन आखिर में देखें एक नुक्ते में उन्हें मान लिया कि हाँ बिल्कुल नबी नहीं है वो, इस्तारे के रंग में है ना। जिस तरह से इब्नुल्लाह वो अल्लाह का बेटा, वो तो कुफर है, लेकिन इस्तारे के रंग में वो अल्लाह का बेटा नहीं है। वैसे ही इस्तारे के रंग में नबी, वो नबी नहीं है, नबी तो है ही नहीं, वो नहीं मान रहे। क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद ही सुभान किया, ना नया नबी आ सकता है ना पुराना, तो फिर वो नबी कैसे हो गए? बात ही खत्म हो गई। चौहान जी सलूट है, बहुत शुक्रिया, आपने सही जवाब दिया। मुझे उम्मीद था कि आप सही जवाब देंगे। ये नीचे ना पीछे मौलवी साहब से भी पूछे। पीछे सर है नीचे, इनको ऊपर ले। जी आमिर सर, भाई जी। मौलवी साहब से भी बात करें ना, वो हमारे मौलवी साहब खैरियत है? जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई से बात कीजिए, मैं थोड़ा म्यूट लगाता हूँ। स्टेरियल साहब से पूछ लें कि भाई मिर्जा साहब नबी नहीं है, दावा उनका नबूवत का नहीं है। स्टेरियल साहब ये इसका सवाल का जवाब तो दे दिया। नहीं, मौलवी आपने साहब दिया से है, पूछ ले, मौलवी साहब से पूछ ले, वो म्यूट है। हाँ मौलवी साहब से पूछ। बड़ाई साहब जी जी मिर्जा साहब को आपने ਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਹੀਲ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਨਾ। मेरा फिर हेडफोन लगा नहीं। ਹਾਂਜੀ ਜਜ਼ਾਕੁੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਹਿਮਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਵਗਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਨਿਸਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆਉਣੇ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਕਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਲਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਛਪਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। आमिर भाई साथियों को कहो, मुसलमानों को कहो, बदतमीजी मत करो, नीचे अपनी बदतमीजी को अपने पास ही रखो प्लीज। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਮਈ ਕੋਈ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ YouTube ਤੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਲਾਹੀ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੁਗਵੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ख्वाब ਨੂੰ ਵੀ 46 ਹਿੱਸਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਮੀਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਨਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਮਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ 2000 ਆਪਣੇ 1984 'ਚ ਪਹਿਲੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਸਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? वो तो पक्की नबूवत के दलाल देते रहे ना, वही तो मैं कह रहा हूं। ਪੱਕੀ ਨਬੂਵਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਬਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਰਾਜ਼ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? गुलाम रसूल राजी की साहब ने उन्होंने नबूवत के मुतल्लिक ही लिखा है। ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਫਰ ਹੈ। यानी उन्होंने हकीकी नबी करार देना। हाँ, उस तरह नबी ने जिस तरह मूसा, ईसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने, उस तरह ही नबी ने। अगर कोई उमती नबी करार देता तो काफिर है। ठीक है, गुलब है ना, क्योंकि मिर्जा साहब ने गल नहीं ना कही। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਵੇ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਖੁਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਖਲੀਫੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਬਾਸਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਮਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਬੂਵਤ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 74 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਜੇ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਮੈਨੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਸਨ? ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਉਦੋਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੁਬਾਸ਼ਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕੱਢੋ ਕਿਤਾਬ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਨਬੂਵਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ 74 ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ਪਾਲ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ मुबारक ਚਾਹਦਾ हो ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ अबू बकर मीर मैं भाई, यही मुबारक याद हो। आवा- नहीं, मौलवी एक साहब मिनट ने कैसा इनकार कर दिया है, मौलवी साहब ने कर दिया है इनकार, तो अब मौलवी साहब से तो बात नहीं हो सकती। दूसरे की कलमतुल फसल च भी यही गल लिखी गई ना कि भी जो ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ अबू ਤੁਸੀਂ बकर भाई, ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਪੜ ਲਏ ਨੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੁੰਬਾ ਵਾਲੇ। अबू अपने बकर तो भाई दलाइल छोड़ देते हैं। उर्दू में बात करो भाई। जी पीर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के जो मर्दई है ना, इन्होंने लाहौरियों के और जुम्बा साहब वाले दलाइल पकड़ लिए हैं। अपने जो इनके दलाइल ये पेश करते रहे हैं, इनके खुलफा जो पेश करते रहे हैं, वो दलाइल इन्होंने छोड़ दिए हैं। अब इनका मौकफ वो है जो लाहौरियों का मौकफ है। तो फिर इसका हाल तो यही है ना कि जुम्बा साहब की बात कर लें या लाहौरियों के पास नहीं पता मतलब है। मैंने बात तो सुनिए, अच्छी बात है, अगर अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें हमें क्या अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको उधर क्यों भेज रहे हैं? अपने पास लेकर आए। मुझे लाहौरियों के मौकफ का यकीन करें नहीं पता। मेरा आमिर नज़ीर साहब ये गवाही देंगे कि शुरू से जो मेरा मौकफ है अभी भी वही मौकफ है। बहुत जी अच्छा। आमिर भाई अबू हसन। माइक ओपन करके गवाही दे दें। नहीं, अबू हसन से बात कीजिए आमिर भाई। अबू हसन साहब, ठीक करें बात पे बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में वालेकुम अच्छा। अस्सलाम। मलिक साहब बात कीजिए अबू हसन से। जी अबू हसन साहब, गाली के बगैर बात बताएं कोई, अगर आप करना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? मैं कहना जी बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुबारक हो जी आपको। आज माशाल्लाह मौलवी साहब ने इस्लाम, सच्चा इस्लाम कबूल कर ली है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार ख़त्म नबूवत को मान लिया माशाल्लाह। हजरत मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, जिंदाबाद। कोई शख्स इस जगह नबी होने का तमाम मुसलमानों को मतलब मुबारक हो। धोखा ना खावे। मैं बार बार लिख चुका हूँ कि ये वो नबूवत नहीं है जो एक मुस्तकिल नबूवत कहलाती है। कोई मुस्तकिल नबी उम्मती नहीं कहला सकता, मगर मैं उम्मती हूँ। बस ये सिर्फ़ खुदा ताला की तरफ से एक एजाज़ी नाम है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हासिल हुआ, ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकमील मुशाबत हो। एजाज़ी नाम है। एजाजी है ना, एजाजी डिग्री सब नहीं है, सिर्फ नाम है। चले मौलवी साहब, आप कलमा भी पढ़ लें और शामिल हो जाए हम में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब कलमा पढ़ दें, कलमा पढ़ लें। दूसरा प्लीज कानी साहब आप बिस्मिल्लाह करें, कलमा पढ़ा लें मौलवी साहब को। नहीं नहीं, जितनी बात है उतनी बात रहने देंगे, आस्ते आगे जाएंगे। अबू हसन साहब जी बात कीजिए मलिक साहब से।
آپ جو جواب دینا چاہتے تھے جب ملک صاحب نے سوال کیا تھا. السلام علیکم، میری بات مولوی صاحب سے ہے، ملک صاحب سے کوئی سوال نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے کیجیے. جی وہ جو سوال کر رہے تھے اسی کے اوپر میں جواب دینا چاہ رہا تھا کہ سارے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اپنی امت کے لیے جو بگڑ گئی تھی، وہ خدا کا بیٹا مان بیٹھے تھے. اور مرزا صاحب، یہ تمام قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی مرزا صاحب آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کے اوپر، بھائی انہوں نے آ کر پھر خدا کے بیٹے کا دعویٰ کر دیا تو آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا کا بیٹا مان لو، میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ معجزات ہیں. طارق چوہان صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولوی صاحب بھی جواب دے دیں. ابو حسن صاحب کہاں کہا کدھر ہے وہ اقتباس جی کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو؟ جی حوالہ ہے، میں سینڈ کر سکتا ہوں، مجھے لگانا نہیں آتا. ہاں نہیں آپ حوالہ دیجئے، ہم خود اس کو نکال لیں گے. ہاں ٹھیک ہے ایسے میں 2 منٹ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. حوالہ دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے، حوالہ دے دیجئے. اگر آپ یہ انہوں نے کہا ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ تو گفتگو کی جا سکتی ہے. چوہان صاحب موجود ہیں؟ جی کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو؟ جی میں اللہ کا بیٹا ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا مانو. اچھا مجھے خدا کا بیٹا مانو، میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر معجزات ہیں. ہاں بتاؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. علیہ السلام سے بڑھ کر معجزات ہیں، یہ تو درست بات ہے کہ وہ افضل ہیں، لیکن مجھے اللہ کا بیٹا مانو، یہ تحریر ہم پڑھنا چاہیں گے بڑا شوق سے. چوہان صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا نام نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو حقیقی نبی ہیں، مرزا صاحب تو حقیقی نہ نبی ہیں، نہ کوئی ان کا کیسے تعلق ہے، تو پھر واسطہ کیسے ہو گئے؟ مرزا صاحب حقیقی بھی نہیں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو حقیقی نبی ہیں، مستقل نبی ہیں، افضل کیسے ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مجازی تھے، ان کو کوئی شریعت نہیں ملی تھی. مجازی؟ وہ انجیل کس کو دی ہے؟ انجیل کوئی انجیل کوئی کتاب نہیں ہے. بول رہے تیری خیر. لو جی میں اسکانی صاحب. جی انجیل میں تورات کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں کیا ہے بھی وہ بتائے حضرت عیسیٰ وہاں گئے انہوں نے یہ کہا، وہاں گئے یہ کہا، اس میں اور کیا ہے؟ اور وہ باتیں تورات کی وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی انہوں نے نئی تعلیم پیش نہیں کی. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد تھے، حضرت موسی سلسلہ کے. مرزا صاحب خود بھی مجدد ہیں. خالد بھائی 1 منٹ بات کر لینا. نئی باتیں بھی تو لکھی ہیں نا طارق بھائی، انجیل میں نئی باتیں بھی ہیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی گل کر سکتا ہوں پیر صاحب، ایک چھوٹی سی گل. جی اگر آپ کہیں نہ کرو تو نہ کرو گے پھر بھی اگر آپ کہیں گے نہ کرو تو بالکل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نہ کرو. کیجیے. میری ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ابھی ایک بیان آیا تھا ایک مرزائی کا، وہ جو ان کا ایک مربی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استثناء دے کر ہم مرزا صاحب کو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں. وہ کون سی وجہ ہے جو مرزا صاحب کو افضل مانتے ہیں؟ تو وہ اسی مربی سے پوچھے نا، ہم نے تو نہیں کہا یہ. نہیں میں بتا دیتا ہوں، مجھے معلوم ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں جن کو جو نبوت ملا، اس لیے باقی تمام سے وہ افضل ہیں. ابھی آپ یہاں پر پیر صاحب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں بھی نہیں. وہ تو بات درست ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات اس طرح سے کی گئی ہے. لیکن مرزا صاحب جی بات ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے اور سارے نبیوں سے افضل بھی ہیں پیر صاحب. تو بھائی بات عجیب ہی باتیں ہوتی ہیں نا بھائی، تو سنو نا بھائی. ہاں جی، مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسیح ہے وہ موسوی مسیح سے افضل ہے. یہ تو انہوں نے کہا ہے. لیکن یہ بات جو مربی صاحب نے کہی ہے کہ وہ تمام نبیوں سے افضل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یہ بات مرزا صاحب نے کہیں نہیں لکھی. اگر کہیں لکھی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں. جی
नहीं तो तारिक चौहान साहब, रसूलुल्लाह तो फिर तमाम नबियों से अफजल है ना, तो फिर अगर आपका ये असूल माना है तो वो फिर तमाम नबियों से अफजल होनी चाहिए। नहीं, हजरत अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल हैं। उनका मसीह जो है मूसवी मसीह से अच्छा अफजल है, तारिक शाह तो साहब, हजरत मूसा से अफजल तो नहीं ना नहीं, हो सकता। उन्होंने कहा है तारिक कि शाह वो साहब, तमाम नबियों से अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तना देकर तमाम पैगंबरों से मिर्जा साहब अफजल हैं। और भाई हमने आपकी बात मान ली, हम यही कह रहे हैं, ये मुरब्बी साहब से तो पूछें अभी आप कि कह रहे कहाँ हैं लिख। भाई साहब कि वो नबी नहीं है, तो एक आम आदमी नबी से अफजल ओ कैसे भाई, हो सकता है? मेरा मलक सवाल ये है। मलक काना दे विचों कड सुरमा ते गल सुन। मैं कह रहा हूँ ये और मुरब्बी मलक कह रहे साहब हैं ना, हम ਨੂੰ तो नहीं ਪੀਰ कह रहे। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ हाँ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ और ਐਵੇਂ ਮੁਰੱਬੀ भाई ਦੀ मैं ਆਪਣੇ ਕੋਲ ये ਗੱਲਾਂ कह ਕਰੀ रहा ਜਾਣ हूँ ਡਿਆ। कि अगर मिर्जा साहब नबी भी नहीं है तो सब तमाम नबियों से वो अफजल कैसे हो गए? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਫੇਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤਮਾਮ ਨਬੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਰਹੀਲ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਮਾਮ आमिर ਨਬੀਆਂ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ भाई ਹਜ਼ਰਤ? इना तो मैं जड़ा ना पूछ के दियो जदा मिर्जा साहब नबी है नहीं है इस्तिहारा दे नाल ਯਾਰ ਇਹ तो ਕੀ फिर ਗੱਲ वो ਕਰਦਾ जेड़े ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ओरिजिनल ਗੱਲ ਦੀ नबी ने ਸਮਝ उन्हां ਨਹੀਂ तो ਆਣ ਡਈ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। नहीं, अभी तारिक चौहान साहब ने तो कह दिया ना कि ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, तो वो मिर्ज़ा साहब नबी भी नहीं, तो मलिक इमरान की बात चलो आदि नहीं तो आदि तो ठीक है, वो ठीक है मलिक इमरान। भाई इसका जवाब ये है, बात को समझो, जो जवाब वो दे रहा है मंतकी वो ये है, चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल अंबिया हैं, ठीक, हज़रत मूसा से भी अफजल हैं। अब एजाजी जो नाम उनको दे दिया गया वो इस्तिआरे के रंग में नबी तो है नहीं, लेकिन एक एजाजी जो मकाम दिया गया है, जिस तरह से पहले भी ये बातें हुई हैं उसमें भी फतवा लगा था, लेकिन ये बात चौहान साहब ने की है। ये बात हमारे क्या नाम है जिनके बहुत सारे बसीती चीमा उन्होंने भी की है। जिस तरह से अली रज़ी अल्लाह अन्हो वो नबी तो नहीं है, लेकिन एजाज और मकाम अफजल है, समझ रहे, बाइन ही नबी तो नहीं है, इस्तिआरे के रंग में है, सारा कुछ है, लेकिन जो एजाजी मकाम है वो सबसे अफजल है। ये है वो बात वो कर रहे हैं। आप फिर कहते हैं वो नबी भी नहीं है, नबी भी नहीं, वो तो मानते हैं नबी नहीं है। आप समझ रहे, अगर इसका कोई तोड़ है तो बता दीजिए, मेरे पास है, लेकिन फिर बात मैं करना नहीं चाहता। करेंगे करें हमें समझाएं। मैं वो वक्त दे के करूंगा, मैं वक्त दे के करूंगा ताकि चौहान साहब कहे कि हाँ अस्करी साहब ये बात ठीक है, अभी वक्त सही नहीं है। चलो ठीक है, वैसे वक्त हमें बताना जरूर, हम समझना आएगा तो मेरी समझ में नहीं ये बात। अपना मेरा सवाल ये है, वो नबी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तो नबियों से वो अफजल कैसे हो गए? अगर आपने अली अलैहिस्सलाम की एक मिसाल दी है तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके कज़न हैं, उनके वो रिश्तेदार हैं, उनके वो खलीफा हैं, उनके वो साहबा हैं। तो मिर्जा साहब मिर्जा साहब ही क्या थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा है ना, 13वें खलीफा खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया के। ओ भाई फिर नबियां तो किवें अफजल हो गए? ओहो ठीक है भाई ठीक। ये इसको नहीं समझ आएगी, छोड़ें इस बेचारे को। ये थोड़ा सा मसला गड़बड़ है मलिक साहब, थोड़ा सा शायद आपको समझ में नहीं आए, आस्ते आस्ते इसको हमर करेंगे, समझ में आ जाएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये लतीफ मज़ामीन है, मोटे दिमाग में नहीं आ सकता। मोटे दिमाग ही नहीं आंदा, तुसा मिर्जाइया दे दिमाग च अज ते मिर्जा साहब नहीं आए, तो साडे थोड़े ही आउणा। तो इसीलिए तो हम मोमिनीन में शामिल है, तुम नहीं शामिल हो। नहीं पीर साहब, आपने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी, ये कौन सा मुसलमान का अकीदा है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी नबी से अफजल है? नहीं है, नहीं, आपने फिर मिसाल क्या दी कि यानी उनकी अफजलियत के लिए किस चीज पर मिसाल दी? मैंने मिसाल ये दी, मैंने ये कहा कि यहाँ पर पहले भी बात हुई है और ये बात पहले चीमा जी से भी हुई है, वो इस तरह से उसको कहते हैं कि इस तरह से अफजल है, समझ रहे हैं?
وہ کہتے ہیں وہ مثلاً کس طرح سے؟ بتا تو دیا بھائی، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی تو نہیں ہے، لیکن ان کا مقام بتاؤ، ان کا مقام آپ بتاؤ کیا ہے؟ بھائی کون سے مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کا مقام کسی بھی نبی کے برابر ہے یا نبی سے افضل ہے یا وہ خاتم نبی جتنا ہے؟ حضرت علی خاتم الاولیاء تھے، عبداللہ بھائی، حالانکہ نبی نہیں تھے۔ کس مسلمان کا عقیدہ ہے؟ پیر صاحب پیر صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ عبداللہ شیعوں کو صاحب، مسلمان نہیں سمجھتے، وگرنہ وہ اگر کسی شیعہ سے پوچھے تو وہ بتا دیں گے کہ جو ان کے 12 امام ہیں ان کا کیا مقام ہے پہلے انبیاء کے مقابلے میں، اور خصوصی طور پر جن کے پاس مولوی صاحب جو ادھر بات ہو رہی ہے نا اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا ہے نا کسی مسلمان کا نہیں ہے، تو وہ کیا آپ نے کسی شیعہ سے پوچھا ہے؟ میں تو جانتا ہوں بھائی میری جو رشتہ داری ہے۔ شیعہ یہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یا وہ کسی نبی سے افضل ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ چلو جی ٹھیک ہے، جاؤ تھوڑے جو سمجھنے ادھر کا کر، کی فرق پڑنا ہے؟ ہاں تو تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنی ہو گئی امت پوری فرق پڑتا ہے، امت پوری مانتی ہے وہ کافر ہے، وہ فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا؟ یہ پیر صاحب غلط مثالیں غلط جگہ دے رہے آخر میں ہیں۔ صرف بریلوی مسلمان رہ جائیں گے۔ پیر صاحب یار ان کو گالی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے، ہم ان کو بات چھوڑیں، ان کی بات ہے اور کوئی بات کریں۔ پیر صاحب کبھی آپ کہنے لگ پڑتے ہیں مجازی بیٹا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ عبداللہ یار تمہاری بھی موٹی عقل ہے۔ پیر صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ والے یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی بات نہیں کی، ان کے پیچھے کام کا تم پڑ گئے ہو۔ نہیں، جماعت احمدیہ والے کہتے رہے، 1000 بار کہتے رہے، پیر صاحب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے ہیں تو وہ کس حساب سے دے رہے ہیں؟ میں نے وہ تو یہی تو اسی بتا لیے رہے علی ہیں رضی کہ اللہ جماعت تعالیٰ عنہ کی احمدیہ بات والے کی یہ ہے۔ مثال دی ہے، پیر صاحب نے نہیں، کون سے مسلمان کا عقیدہ ہے، کون سے مسلمان یار کا عجیب عقیدہ ہے؟ پیر صاحب بے نے عقل کیوں غلط آدمی ہو مثال تم، دی ہے؟ پھر وہی بات کر رہے ہو۔ بے عقل آپ ہیں، وہ جماعت احمدیہ کی بات کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کون سا مرزئی ہے کون سا عقل مند؟ چلو اللہ اکبر۔ میں پیر صاحب سے بات کر رہا ہوں، تم ایسے ہی بیچ میں۔ پیر صاحب نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کس حساب سے؟ آپ سمجھنے کی بھائی کوشش کسی نہیں کر مسلمان رہے۔ کا عقیدہ ہے ہی نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کسی نبی کے برابر ہیں یا نبی سے افضل ہیں۔ عبداللہ صاحب، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ جذبات کے بہاؤ میں بہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بات، کیا کیا جا سکتا ہے؟ سچے جو طور بات پر ہم نے بیٹھ کے تو کی کچھ نہیں جب ہے، سمجھا۔ آپ آپ پہلے وہ یہ بات سوچ کر رکھے کہ ہمیں سمجھ دھیان نہیں آئے توے گی کی تو طرف پھر آپ رہتا لگے ہے۔ رہے۔ ارے بھائی، آپ اگر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو یعنی دنیا میں صرف آپ اکیلے ہی ہیں جن کو ساری سمجھ آئی ہے؟ یہ تو میں نے دعویٰ نہیں کیا۔ پیر صاحب پہ دوبارہ تو پھر فتویٰ آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، سمجھ تو آپ کو آئے گی لیکن نہیں کر رہے، سن نہیں رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ چلیں پیر صاحب، میں خاموش ہوتا ہوں، میوٹ کرتا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیں کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کس حساب سے پیش کی؟ ہاں، اب سن لیجئے، میں نے یہ کہا جس طرح سے نبی علیہ السلام افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں۔ اب احمدی کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ ایک اعزازی نام ہے مرزا جی کا، اس لیے مرزا جی افضل ہیں باقی انبیاء سے، کیونکہ نبی علیہ السلام افضل، تو نبی کی امتی اعزازی نبی جو نام ہے اس لیے وہ باقیوں سے افضل ہے۔ مزید اس کو کرو دیں گے آپ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب چیمہ جی سے بات ہوئی تھی، چیمہ جی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تو نبی نہیں ہے لیکن ایک اعزازی مقام ان کا، باقی وہ صحابہ سے افضل، باقی لوگوں سے افضل، مقام اتنا بڑا، بعین ہی یہ جو ایک اعزاز ہے مرزا جی کا باقی انبیاء سے افضل، کیونکہ وہ نبی کی امتی ہیں اور یہ نبی کی وجہ سے ان کو اعزاز ملا۔ یہ کہتے ہیں احمدی یوں، احمدی یہ کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہے۔ میں نے یہ بات کی ہے عمران پھر صاحب وہی کو بات، سمجھانے کے لیے۔
पीर साहब ये फिर वही बात कर रहे हैं। ये इस बात का इनकार कौन कर रहा है? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली बात का इनकार कौन कर रहा है? भाई उनकी बात है गैर अंबिया पर अफजल होने की। जी बिल्कुल, हम एक तो ये तरफ तो मानते ये लोग कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी नबी नहीं है, हाँ दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नबियों से अफजल है। हाँ, तो किस तरह से अफजल है फिर वो ये बात करते हैं? अगर आप अफजल जानना होगा तो गैर अंबिया से अफजल होगा ना। हमारे हिसाब से तो वो तो एक अलग बात होगी ना। वो क्या कहते हैं, मैंने इमरान